तो बेटा आज हम आपको पढ़ाएंगे लाइंस एंड एंगल्स। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बेस बताना चाहता हूं सबसे पहले कि आखिर एंगल है क्या। देखिए स्ट्रेट लाइन होती है या ऐसी कोई भी लाइन जिसमें 2 पॉइंट्स होते हैं वो लाइन होती है। एंगल की बात की जाए तो आपके पास एंगल लगभग 6 टाइप्स के होते हैं। जैसे एक्यूट, पहला है एक्यूट, फर्स्ट होता क्या है इसमें, ये लगभग 90 डिग्री से कम होता है। यानी कि अगर ये एंगल दे रखा है, मान लो PQR दे रखा है आपके पास, तो ये एंगल 0 से बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा होगा। और मान लो थीटा है और बेटा 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी कि ये 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। दूसरा आता है आपका सेकंड, यही राइट एंगल। देखिए राइट एंगल होता है बेटा बिल्कुल 90 डिग्री का होता है, वो राइट एंगल होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है, इसे राइट एंगल कहते हैं। कंडीशन इसकी भी वही है, PQR। दूसरी बातें देखते हैं हम, चलिए यहीं से इसका तीसरा प्रकार जो दे रखा है वो क्या है। तीसरा दे रखा है, थर्ड दे रखा है ऑब्ट्यूज। PQR। इसमें क्या है, देखिए ये जो होता है ये 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 90 डिग्री से बड़ा होता है और बेटा 180 डिग्री से छोटा होता है, इसे ऑब्ट्यूज कहते हैं। नंबर 4, एक स्ट्रेट एंगल और होता है। स्ट्रेट एंगल होता है एक सीधी लाइन PQR, ये स्ट्रेट एंगल होता है। अब यहीं पे नंबर 5 की बात अगर की जाए तो एक रिफ्लेक्स एंगल और होता है जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। रिफ्लेक्स एंगल होता है हमेशा ही, मान लीजिए यहां से यहां तक हम गए तो PQ और R, आपके पास ये वाला जो हिस्सा है ये रिफ्लेक्स एंगल है। यानी कि शेष भाग को छोड़ दिया जाए तो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। जितना बना हुआ है, ये वाला जो भाग बना हुआ है, इसके बाद जो बच रहा है यानी 360 माइनस ये एंगल, वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। या मान लीजिए रिफ्लेक्स एंगल आपको अगर माइनस करना हो, 360 माइनस PQR माइनस एंगल PQR, तब आप 3 रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर पाएंगे। एक और आता है इसमें जो आजकल कोई भी पूछ लेता है, याद रखना इस चीज को, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कंप्लीट एंगल जो होता है बेटा वो पूरा ही टोटली 360 डिग्री का जो होता है उसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं 360 को। ओके, अच्छा चलिए एक बात और पूछी जा रही है जिसमें मैं आपको इन चीजों को बता ही दे रहा हूं, फिर आगे जब हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज को तो थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और है, इसने कहा है एडजेसेंट एंगल। देखिए एक पॉइंट है, हमने एक एंगल बना लिया और इसको इस तरीके में बाइसेक्ट कर दिया उसने, A B C और D। ये जो इसको बाइसेक्ट करेगा, ये जो एंगल होंगे
ये वाले जो एंगल होंगे ये दोनों एंगल एडजेसेंट होंगे। इस पॉइंट पर जितने भी एंगल बनेंगे, इसके अंदर जितने भी बाइसेक्ट होंगे, जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी एडजेसेंट एंगल होंगे। एक और कह रहा है आगे, इसको मिटा देता हूं, जिस किसी की समझ में आए वो फिर से मुझे बता दे। देखिए एक एंगल और दे रखा है, लाइनियर एंगल, लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए बेटा ये है एक लाइन, ये है एक लाइन, मान लो ए, इसका सेंटर पॉइंट है यहां ओ बी। इस लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे, इस लाइन पर चाहे यहां से चाहे यहां से चाहे कहीं से भी एंगल बनेंगे, कोई भी एंगल बन रहा हो वो उसके पेयर होंगे, वो उसके पेयर होंगे। यानी कि ये इसके कितने भाग बना दिए उस व्यक्ति ने ये कहा है। चलिए एक और है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और छोटे छोटे पॉइंट है, काम आएंगे आपको अभी एक्सरसाइज जब चलेगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाली कंडीशन रहने वाली है इसमें। जहां टू लाइन्स आर डिवाइडेड टू बोथ, यानी कि दोनों आपस में जहां एक दूसरे को काटती हैं, जहां एक दूसरे को काटती हैं, तो उन दोनों लाइनों से जो एंगल बनते हैं, उन दोनों लाइनों से जो एंगल बनते हैं, यानी कि ये वाले जो होते हैं ये अपोजिट एंगल होते हैं बेटा। ये जो अपोजिट एंगल हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये x है, ये भी x होगा, ये y है, ये भी y हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री रहेगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा। ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं, हमेशा याद रखना इस चीज को। चलिए आपके लिए ना एक चीज और दे दिया है, आगे कह रहा है कि एक इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो आपस में एक दूसरे को डिवाइड करती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इससे संबंधित बाकी तो कुछ दिया नहीं है, इसका जो बेस है वो इतना ही है। इसके बाद जो एक्सरसाइज चलेगी वो आपको पढ़ दी जाएगी। एक थ्योरम दे रखी है बस छोटी सी, आप उस थ्योरम को देख लेना, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं आपको समझा दूंगा। एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1। 6.1 क्या कह रही है देख लीजिए, चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। 6.1 बेटा क्वेश्चन ने कहा है, पहला ही क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है कि लाइन दी है, लाइंस ए बी एंड सी डी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, और फाइंड करवा रहा है आपके लिए एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। और बेटा आपके लिए फिगर उसने दिया है, देख लो फिगर क्या दे रखा है। फिगर बड़ा थोड़ा सही है, ऐसा कोई बेकार सा नहीं है। ये दे दिया, ये दिया और ये दिया, और इसको नाम दिए A O B C D E, और ये वाला जो एंगल दे दिया है BOD, ये आपको 40 डिग्री दिया है।
ये आपको दिया है 40 डिग्री। और ये जो एंगल दिए हैं आपको AOC और BOE जो दे रखे हैं 70 डिग्री दे रखे हैं, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या है। चलिए एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। चलिए आपको अभी AOC और BOE जो दे रखे थे, AOC और BOE जो दे रखे थे वो 70 डिग्री दे रखे थे। आप इनकी वैल्यू रख लीजिए 70 प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल COE जो आया आपका वो 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 आया। चलिए अब मैं आपको एक चीज और पूछना चाहता हूं, ये जो लाइन है ये भी 180 डिग्री की है, यहीं से चलिए आप। अब आपके पास क्या है भाई, अब आपके पास है एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए COE आपका निकल के आया 1110 प्लस एंगल BOE आपको पता नहीं है जिसे ये पूछ रहा है, प्लस एंगल BOD 40 डिग्री का आपको दे ही रखा है, तो 40 और 110 कितना हो गया, एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। एंगल BOE कितना आया है आपका, ये आया 30 डिग्री। अब पूछ रहा है वो, उसने कहा है आगे नेक्स्ट एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 1110 इज इक्वल टू 250। देखिए रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है, कल भी मैंने बताया था रिफ्लेक्स एंगल ये जो होता है, ये वाला पार्ट ये वाला जो पार्ट रह जाता है ये रिफ्लेक्स एंगल होता है, यानी कि 360 में से जो ऊपर वाला एंगल है उसको माइनस कर देते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा हो 360 में से माइनस कर दीजिए, वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, लाइन्स XY and MN intersects at O if angle POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, find C। चलिए C को फाइंड कर देते हैं। इसमें क्या है, आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। लाइन्स X, Y and MN intersect at O if angle POY is equal to 90 degree and A ratio B is equal to 2:3, find C। चलिए ये है भैया फिगर, और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और ये इसको काटते हुए जाती है। ये A है, ये B है और ये C है। ओके बेटा, और ये है आपका 90 डिग्री। ये XY है, ये MN है और ये P है। देखिए जब उसको 90 डिग्री दे दिया उसने, तो हमारे पास ये कितना रह गया, ये 90 डिग्री रह गया, सीधी सी बात है। यानी कि X के बाद सेंटर बना लीजिए इसका O, हमारे पास जो रह गया X O P इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, ये पूरा 90 डिग्री रह गया। और हमारे लिए जो रेशियो दिया है उसने
हम ले लेंगे एंगल, यानी कि रेशियो ए और रेशियो बी दिया है। ए इज इक्वल टू ले लें 2x और बी इज इक्वल टू ले लें 3x रेशियो में। अब ये जो दोनों एंगल दिए हैं, यानी कि 2x प्लस 3x इज इक्वल टू ये 90 डिग्री दे रखते हैं, यानी कि XOM प्लस MOP इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया आपके पास। ठीक, एक्सेस को डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड 5, 5 बन जा 5 और 18 डिग्री। ओके, अब ए की बात की जाए तो ए आ जाएगा आपका 2 इंटू 18 36 और 2 इंटू 36 3 इंटू 36 सॉरी 18 इज इक्वल टू 54। ये कंडीशन आपकी ए और बी के लिए हो गई। अब आपके पास क्या है, वो पूछ रहा है कि सी कितना होगा। भैया अब वो ये पूछ रहा है कि सी होगा कितना। चलिए सी को देखते हैं, यहीं से देख लीजिए। उसने कहा है एंगल XOM प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री है। स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री हो जाएगी। बी आपके पास कितना है, XOM कितना है 54 डिग्री प्लस एंगल XON की वैल्यू सी दे रखी है उसने इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 इज इक्वल टू कितना रहेगा 6। 7 में से 5 गए 2 और 126 डिग्री। ये आपका सी रह गया। क्वेश्चन को समझ लो ठीक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। देख लीजिए, SQP TR ये एंगल और ये एंगल इसने पहले ही इक्वल दे दिए, प्रूव करा रहा है PQS इज इक्वल टू PRT। चलिए आंसर देख लीजिए क्या है इसका, यहीं से उठा लीजिए। एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। एंगल PRT प्लस एंगल एंगल PQS प्लस एंगल PQR एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, जब इसकी ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी इक्वल होंगी। एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल PRQ सॉरी प्लस। यहां देखिए PQR इज इक्वल टू PRQ दिया है। PQR इज इक्वल टू एंगल PQS प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। देखिए PRQ से PRQ चला जाएगा और बचा कितना आपके पास, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। आपको यही प्रूव करना है और यही प्रूव करा रहा है वो, बस आपसे फालतू प्रूव नहीं करवा रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसका? क्वेश्चन नंबर 4 तो देख लीजिए। इसने कहा है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव्ड that AOB is a line। भाई लाइन जब होगी जब वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, जब वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। उसने ये कहा है, इसको दिया है W, इसको दिया है X, इसको दिया है Y, इसको दिया है Z, और ये है A, ये है D, ये B और ये C। और इसने कहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, या तो इसको यही आपको A O B पूछ रहा है, यहां O है कि ये होगी या नहीं होगी। चलिए आंसर देख लीजिए इन फिगर। W X Y और Z, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, सारे एंगल्स को जोड़ दिया जाए तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा, यानी कि 360 का एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री। चलिए अब उसने कहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, तो ये w प्लस जेड है, यानी कि w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये ऐड हो गए 2w, ये ऐड हो गए 2z और ये हो गया 360। 2 कॉमन आ जाएगा, w प्लस जेड इज इक्वल टू 360, यानी कि w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 से डिवाइड किया 180 डिग्री। w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है AOB इज ए लाइन। कोई भी एंगल जब 180 डिग्री का आता है तो वो एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है उसे भी देख लें। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, देख लो। POS is a line, ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray line between rays OP and OR. Prove that ROS is equal to 1/2 QOS minus POS. ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है, यहां से देख लीजिए मैंने लिया एंगल ROS इसके इक्वल है। अगर हम इस पूरे एंगल में से यानी कि ROP में से POS को माइनस करते हैं तो ये वाला एंगल आ जाएगा। वही सेम कंडीशन अगर हम यहां से लें, यानी कि ROS हम इस बार लें, यानी कि ये पूरा एंगल यहां से यहां तक लें तो QOS में से ROQ माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। चलिए अब इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें और इसको इक्वेशन सेकंड ले लें, दोनों को ऐड कर दें, यानी कि एंगल ROP माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस एंगल ROQ। चलिए इसने कहा है POS, ROP, QOS। आपके पास ये दो हैं और आपको यही बचाने हैं। देखिए ROP कहां है, ROP ये रहा, ROQ कहां है, RO ये रहा, दोनों ही इक्वल है, 90 डिग्री पे बन रहा है, यानी कि एंगल ROS इज इक्वल टू
ये 90 डिग्री है माइनस क्यू एंगल पीओएस प्लस एंगल क्यूओएस माइनस 90 डिग्री, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। यानी कि एंगल आरओएस इज इक्वल टू 2 को यहां ले आइए, एंगल क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस। ये आपको प्रूव्ड करवा रहा था, ये हो गया आपका प्रूव्ड, ये हो गया आपका प्रूव्ड। चलिए इसको समाप्त कर दीजिए, एक क्वेश्चन और रह रहा है इसका। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है it is given that angle XYZ is equal to 64 and degree, XY is produced 2 point P, draw a figure from the given information if ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflects एंगल QYP। इस आदमी ने कहा है, यानी कि इस क्वेश्चन ने कहा है बेटा, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ bisects एंगल ZYP, फाइंड XYQ and reflects angle QYP। चलिए कंडीशन है उसकी ये, उसने कहा इट इज गिविंग XYZ, XY इज प्रोड्यूस्ड। चलो XY बना ले पहले, ये यहां से ले लो XY, प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P, ये P तक आ जाते हैं यहां पर। फिर इसने कहा है आगे, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ bisects ZYQ इसे y ले लो यहां पर और इसे ले लो x, YQ हो जाएगी ये, और फिर कह रहा है वो फ्रॉम द YQ bisects एंगल ZYP, ZYP, और उसने कहा है XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। फिर कह रहा है फाइंड द ZYP, फाइंड कर दीजिए एंगल ZYP प्लस एंगल XYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ZYP प्लस 64 इसकी वैल्यू दे रखी है 180 डिग्री, एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 6 116 डिग्री। फिर क्या है एंगल XYQ, एंगल XYQ पूछा है अब, एंड रिफ्लेक्ट्स
क्यू वाई पी। चलिए नाउ एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। पूछ रहा है एक्स वाई क्यू, यानी कि एक्स वाई इसको पूछ रहा है, इसको। तो हमारे लिए ये एंगल होना बहुत जरूरी है और ये भी होना जरूरी है, तभी तो इन दोनों को ऐड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, एंगल पी वाई क्यू और एंगल क्यू वाई जेड दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए। तो एंगल क्यू वाई जेड पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड, वैल्यू रख लीजिए एंगल क्यू वाई जेड प्लस ये कितना आया 64 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लें 1116, यानी कि एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 1116 अपॉन 2, तो 58। एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू 58। अब पूछ रहा है ये, देखिए यहां से ये कह रहा है कि एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा। तो एंगल एक्स वाई क्यू हो जाएगा 58, ये रहा आपका, और 64 ये रहा आपका। दोनों को ऐड कर दीजिए 122। फिर कह रहा है कि क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड कर दीजिए। रिफ्लेक्स हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी इज इक्वल टू हो गया आपका 360 माइनस, अभी 58 निकल के आया है, 58 इज इक्वल टू 302 हो गया बेटा, 302। ये एक्सरसाइज आपकी आज समाप्त हो गई है। आप इसके सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लें, अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है बेटा, पढ़ते रहो आराम से।